जीवन को बदलना हो तो अपनी आदतें बदलो, क्योंकि बिना आदत बदले आप कभी भी जीवन को नहीं बदल सकते। जीवन हर वक्त एक नदी की तरह बहता है और नदी का बहना एक जड़ क्रिया है जिसकी प्रकृति है बहना। लेकिन जीवन में आदतों को बदलना प्राकृतिक नहीं होता, ये चेतना का काम होता है जो कि एक चेतनशील मनुष्य को करना होता है। इसलिए आदतों को तो हमें ही बदलना होगा। हमें पता ही नहीं चलता कि आदतें कब कैसे हमारी जिंदगी में चली आती है। आदतों को हमेशा धीरे धीरे बदला जाता है। आज हम कुछ जरूरी बातें आपको बताने वाले हैं जिससे आपको अपनी आदतों को बदलने में मदद मिलेगी। एक्शन लेना सीखे। अगर आपको कोई भी आदत बदलनी है तो सिर्फ आदत कैसे बदले जान लेने से कुछ नहीं होगा, उसे आपको अपने एक्शन में लेना बहुत जरूरी है। किसी भी काम की आदत आपको तब पड़ती है जब आप उसको स्टार्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे लेवल पर अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करो। शुरुआती दिनों में आप थोड़ा असहज महसूस करोगे, लेकिन जैसे जैसे आप इन आदतों को अपनाते जाएंगे, नई आदतें आपके लिए एक सामान्य सी बात होती जाएगी। खुद पर प्रेशर ना डालें। आदत बदलने को लेकर कभी खुद पर प्रेशर मत डालो, क्योंकि ऐसा करने से आप परेशान हो जाओगे और अपनी आदतों को नहीं बदल पाओगे। इसलिए आपको खुद पर किसी भी तरह का तनाव या दबाव लेना नहीं है। जितना आप अपने दिमाग को फ्री रखोगे, उतनी ही आपके अंदर चीजों को बदलने की ताकत आती जाएगी। अगर आप किसी चीज की आदत को छोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तो भी आपको तनाव नहीं लेना है। आपको थोड़े वक्त के लिए रुकना है और फिर से कोशिश करनी है। ऐसा बार बार लगातार करने से आपका दिमाग राजी हो जाएगा और आपकी आदत बदल जाएगी। ग्लानि महसूस ना करें। लंबे समय तक किसी चीज के अभ्यास के कारण हमें लगता है कि हम उन आदतों को कभी नहीं बदल पाएंगे, जैसे शराब, सिगरेट पीना आदि। शराब या सिगरेट पीने वाला व्यक्ति के लिए इसकी लत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। उनके दिमाग को शराब और सिगरेट पीने से एक सुकून महसूस होता है और उसी सुकून की तलाश में वह बार बार शराब का सेवन करता है। जब समाज और परिवार से उसका सामना होता है तो भीतर ही भीतर उसे बहुत आत्मग्लानि महसूस होती है। सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि आपको सिर्फ एक बुरी आदत है और इस आदत को छोड़ना सिर्फ आपके ही हाथ में है। इसलिए आपको अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। आपको अपने जीवन में कुछ स्किल या कला आदि को स्थान देना होगा जो कि आपको उस शराब से भी अधिक सुख देते हो। आपको अपने जीवन में सच्ची खुशी की तलाश करनी होगी। खुद से प्यार करो। यदि आप खुद से प्यार करोगे तो किसी भी ऐसी बुरी आदत को आप अपने जीवन में नहीं आने दोगे जो कि आगे चलकर आपके लिए खतरा साबित हो। खुद से प्यार करने वाला व्यक्ति अपने शरीर से भी प्यार करेगा और उसकी देखभाल करने के लिए वह रोज व्यायाम करेगा। अपने शरीर को सुंदर और स्वस्थ रखने के लिए वह शराब इत्यादि का सेवन नहीं करेगा। अपने मन को हल्का रखने के लिए वह कोई भी गलत विचार उस पर हावी नहीं होने देगा। यदि आपको भी अच्छी आदतों को अपने जीवन में लाना है तो खुद से प्यार करना सीखो और देखो फिर कैसे आप चुटकियों में अपनी आदतों को बदल देते हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो कि हरे भरे पहाड़ियों और घने हरियाली से घिरा हुआ था, वहां एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन को उसके जीवन में नवाचारी आत्मा और उसकी दुनिया के सीमाओं के पार की अदृश्य समन्वय के बारे में उत्कृष्ट जिज्ञासा की चाहत थी। वह अपने दिनों को जंगलों में घूमते हुए, सबसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते हुए और वहां के पारिस्थितिकी रूप से स्वच्छ नदियों में तैरते हुए बिताता था। अपनी फिरती निस्तेज के बावजूद आर्यन में परिवर्तन की गहरी इच्छा थी। उसे गांव में उस साधारण जीवन से कहीं अधिक मायने रखने की अत्यंत इच्छा थी। वह दूरस्थ भूमि का अन्वेषण करने, नए लोगों से मिलने और विश्व के आश्चर्यों का सीधा अनुभव करने की ख्वाब देखता था। एक दिन जब आर्यन गांव की परिधि का अन्वेषण कर रहा था तो उसने जंगल के गहराई में छिपा हुआ एक पुराने बिगड़े हुए कोठी को खोज लिया। उत्सुकता से भरा हुआ उसने सतर्कता से कोठी की ओर प्रेषित किया और धूसर खिड़कियों के माध्यम से झांक लिया। उसके आश्चर्य की बात थी, कोठी में विभिन्न आकारों और आकारों की किताबें थीं। हर एक उसे ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने का वादा कर रही थी। उस प्राचीन किताबों के पृष्ठों में छिपे रहस्यों को खोलने का निर्धारण करने के लिए आर्यन ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपनी आदतों को बदलने का संकल्प किया और ज्ञान और बुद्धिमत्ता के अन्वेषण में अपना समय समर्पित करने का संकल्प किया। उस दिन के बाद से
वह हर संतृप्ति के क्षण में पुस्तकों की दुनिया में अव्याहत रहता था, जो कि उससे पहले आए बड़े सोचने वालों और दार्शनिकों के शब्दों को खा रहा था। हफ्तों महीनों में बदलते हुए आर्यन की ज्ञान की प्यास और भी बढ़ गई। उसने उन विषयों में गहराई से खोज की जिन्हें उसने कभी सुना नहीं था, अपने मन को विस्तारित किया और प्रत्येक गुजरते दिन अपने विश्वासों का परिचय किया। और जैसे जैसे उसने सीखा, वह दुनिया को एक नई रोशनी में देखने लगा। लेकिन आर्यन के लिए शिक्षा की नई प्रेम की खोज अन्य गांव वासियों द्वारा अनदेखा नहीं रही। वे उस परिवर्तन की चर्चा में आश्चर्यचकित रहे जो कि उसमें आया था। एक आवेशपूर्ण भ्रमणकर्ता से एक समर्पित विद्यार्थी बन गया था। कुछ लोग उसके नए बुद्धिमत्ता के लक्ष्यों के प्रति सराहना करते थे, जबकि कुछ उसकी नई बुद्धिमत्ता के पीछे ठुकराव करते थे। अन्यों की संदेहों से न डरते हुए आर्यन ने अपनी प्रेरणा को आगे बढ़ाया, जो कि उसकी अथक ज्ञान की प्यास थी। उसने जाना कि सच्चा परिवर्तन केवल अपनी भीतर से हो सकता है और वह अपनी पूरी क्षमता को खोलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। वक्त के साथ साथ आर्यन के प्रयास फल चढ़ाने लगे। उसने अपने आसपास की दुनिया के बारे में और गहराई से सोचना शुरू किया, लंबे समय तक निभाए गए धारणाओं का परिचय किया और विकास और आत्म सुधार के लिए नए अवसरों की तलाश की। और हर गुजरते दिन के साथ वह अपने भविष्य को आकार देने की क्षमता में अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगा। आखिरकार आर्यन का सफर उसे उसके छोटे से गांव की सीमाओं से बहुत आगे ले जाया। वह दूरस्थ भूमियों तक यात्रा करता रहा, जहां उसने विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धारणाओं के लोगों से मिला। उसने उनकी कहानियों को सुना, उनके आनंद और दुख में साझा किया और जो अमूल्य सबक सीखे जो कि उसने कभी पुस्तकों से नहीं सीखा था। अपने अभियान के माध्यम से आर्यन को यह महसूस होता है कि सच्चा परिवर्तन केवल अपनी आदतों को बदलने के नहीं, बल्कि अज्ञात को आगे बढ़ने और अपनी सहज सीमा के बाहर कदम रखने के रूप में होता है। उसने समझा कि जीवन एक निरंतर खोज की यात्रा है और केवल नई अनुभवों को खुले मन और साहसी दिल के साथ स्वीकार करके हम सच्चे रूप से बढ़ सकते हैं। अंत में आर्यन अपने गांव में एक बदला हुआ आदमी के रूप में लौटा। उसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया और नए जीवन का रास्ता चुना, जिसमें जिज्ञासा, उत्साह और एक अदृश्य संवेदनाओं की भूख से प्रेरित था। और हालांकि उसने जानते थे कि उसका सफर अभी भी अधूरा है, लेकिन उसने यह भी जान लिया था कि उसके पास अपने भविष्य को आकार देने और जिस जीवन के सपने को हमेशा से सोचा था वह बनाने की शक्ति है। उस दिन से आर्यन अन्य गांव वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया, उन्हें दिखाने की यह बात कि परिवर्तन संभव है, चाहे रास्ते कितने ही भयंकर क्यों न हो। और जब वह अपने आत्म खोज के सफर पर आगे बढ़ता है तो उसके साथ यह ज्ञान लेता है कि सच्चा परिवर्तन अंदर से ही आरंभ होता है और उसने अपनी आदतों को बदलकर उसने अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। आप अभी अपनी जिंदगी को गौर से देखो कि वह कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको आपको बदलने की जरूरत है। आदत बदलने से हमारी जिंदगी भी बदलती है, और क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी बदले? तो उसके लिए आपको कुछ तो करना होगा। पहले आप उन आदतों को बदलने की कोशिश करो जो आपकी नज़र में बहुत छोटी है, और धीरे धीरे आप उन बड़ी आदतों की तरफ जाए जिसे आप बदलना चाहते हो। आदतें बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदतें बदलना जीवन बदलना होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मोटिवेशनल वीडियो जीवन को बदलना हो तो अपनी आदतें बदलो पसंद आई होगी। नमो बुद्धा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।